नवीन मिश्रा सर, LM स्टडी सेंटर वजीराबाद न्यू दिल्ली से। जो हमारी अभी ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास चल रही है वो कंटिन्यू चलेगी। उसमें हमने जहाँ तक बता रखे थे ट्रिगोनोमेट्री, उस ट्रिग्नोमेट्री ये जो क्लास 10th है, क्या है क्लास 10th, इसमें हमने बता रखे थे जहाँ तक, उसका पहला वीडियो देखना। इसमें हम बताए थे उस दिन कि इसमें हम राइट एंगल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये राइट एंगल का। तो राइट एंगल में ये हम कह दिए ABC, ये मेरा 90 डिग्री होता है। और ये जो दो एंगल होगा ये क्या होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होगा एंगल। तो इसमें बता दिए होते, ये हाइपोटेनियस होता है, इसे H से डिनोट करते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है, इसे P से डिनोट करते हैं। ये बेस होता है, B से डिनोट करते हैं। और इसमें बता रखे थे कि हाइपोटेनियस कैसे निकाला जाता है। क्योंकि इसका होता है फॉर्मूला H² P² प्लस B², ये होता है। तो हाइपोटेनियस निकालना है, ये स्क्वायर इस पर जाकर के रूट चढ़ जाएगा, P² प्लस B²। इसी से हम जब हमें परपेंडिकुलर दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, तो हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो बेस निकाल लेंगे। मतलब तीनों में से कोई एक दिया रहेगा वो हम निकाल लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे इसी में जैसे हम करेंगे, जैसे कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? तो H² जिसको निकालना है उसको इक्वल की तरफ हमें रख लेना है। ये जो B² होगा इक्वल की तरफ इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू में P² परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा P² है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P² अंडर H² माइनस B²। ये जो P² है क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए लंब, तो ये स्क्वायर यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, हो जाएगा H² माइनस B²। ये देख लेंगे। अब बाद में हम देखेंगे कि एक ही फॉर्मूला से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी समझने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो हाइपोटेनियस दिया रहेगा। जैसे मान लो कि हाइपोटेनियस का लंबाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर और बेस जो है वो दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर। क्या दे रहेगा? 3 सेंटीमीटर। अब पूछ लेगा आपसे कि परपेंडिकुलर क्या होगा। बिल्कुल बेसिकली से समझते चले जाना है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। परपेंडिकुलर पूछेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर में वही इस फार्मूले पर बैठा देंगे। P बराबर रूट H² मैंने हाइपोटेनियस H² माइनस B²। तो हाइपोटेनियस कितना है मेरा? 4, तो हम कर देंगे 4 का स्क्वायर। बेस कितना है मेरा? बेस है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे जो कि हम क्लास 8 में पढ़ रखे होंगे स्क्वायर, तो ये हो गया 16 में से 9 जाएगा तो 7। अब देखो ये √7 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जो परपेंडिकुलर का लंबाई होगा ये हो जाएगा √7 सेंटीमीटर। हम इसी से निकाल लिया। जब हमें परपेंडिकुलर कहेगा निकालने के लिए, अब क्या कहेगा कि जब हाइपोटेनियस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर दिया रहेगा, अब पूछ लेगा हमसे कि बेस क्या होगा। तो हम इसी पर निकाल लेंगे फार्मूले से। देखो बारीकी से समझते चले जाना है एक एक कंसेप्ट को, और ट्रिग्नोमेट्री को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेसिकली हमको समझते चले जाना है। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब हमसे पूछेगा बेस। क्या पूछेगा? तो बेस, तो वही फार्मूले से इसी से निकालेंगे। H², जैसे एक P का फार्मूला हुआ परपेंडिकुलर का। अब यहाँ पर देखो H² बेस कहेगा पूछने के लिए, तो बेस को हम इक्वल को उस तरफ रख लेंगे, P² को माइनस कर देंगे, B²। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H² माइनस B²। ये स्क्वायर है, उस पर क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा, तो B हो गया रूट अंडर H² माइनस B²। यह मेरा बेस हो गया। तो अब इसमें देखो, जैसे मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बेस नहीं दिया हुआ, बेस हमसे पूछ रहा है, तो इसी फॉर्मूले पे बैठा देंगे हम। B इक्वल टू हो जाएगा रूट H² मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है मेरा? हाइपोटेनियस यहाँ पर मेरा 6 है, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर
परपेंडिकुलर पी परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 36 में से 16 माइनस कर लेना, तो 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से गया तो 2। अब देखो √20 हो गया। अब इस √20 को फैक्टर निकाल लेना, फैक्टर मतलब एलसीएम कर लेना। एलसीएम करोगे तो एलसीएम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम करेंगे 20 का, 2 10 हो गया, 2 हो गया 5 और 5 बन जा 5, तो 2 × 2 5 × 1। अब इस दोनों का मिल गया 2 स्क्वायर, सॉरी इस दोनों का एक पेयर मिल गया, तो इस 2 में से एक 2 निकाल लो बाहर, 5 को 1 से करेंगे तो 5, तो 2√5 सेंटीमीटर। बेस क्या हो जाएगा मेरा 2√5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फॉर्मूले भी देख लेंगे, देख लिए। अब हमें क्या करना है, इतना फार्मूला याद नहीं रखना, इसी पर हम बिठा करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कैसे हम निकालेंगे, एक एक करके पॉइंट को हम समझते चले जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होने वाली बात हो तो आप कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब देखो जैसे मेरा ये राइट एंगल होगा, ये क्या होगा राइट एंगल, राइट एंगल में हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब इसी फॉर्मूले पर हम देख लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर पहले हाइपोटेनियस पूछेगा निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर का लंबाई मान लो कुछ दे दिया 4 सेंटीमीटर और ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, और पूछ रहा है मेरा हाइपोटेनियस, तो उतना कोई हमें तामझाम नहीं रखना है। अब इसी पर हम कर लेंगे। हाइपोटेनियस पूछ रहा है तो पहले h² लिख लो, परपेंडिकुलर कितना दिया हमने लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर लो, बेस कितना दिया मेरा 5 ना, तो 5 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16 और प्लस 25, 6 5 11, 2 1 3 1 4, ये 41 आ गया। चूँकि हमको हाइपोटेनियस निकालना है तो यही जो h निकालना है, तो ये स्क्वायर इस पर जाकर के क्या हो जाएगा √41, और 41 का देख लो यदि फैक्टर होगा तो एलसीएम, 41 का एलसीएम तो हमको लग तो नहीं रहा है कि 3 से 4 में 3 गया तो 1, तो लग तो नहीं रहा है, तो यहीं पर हम रखने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √41 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, यह मेरा हो जाएगा। इसी पर हमने बिठा करके निकाल लिया है। अब फिर इसी पर अब देख लो, जैसे हाइपोटेनियस निकाल लिया है, अब हमको कहे परपेंडिकुलर निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले पर हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें हाइपोटेनियस दिया रहेगा मान लो 6 सेंटीमीटर और बेस दिया रहेगा 4 सेंटीमीटर ना। अब हमें पूछ रहा है परपेंडिकुलर क्या होगा, तो कोई बात नहीं है, पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस दिया है 6 ना, तो हाइपोटेनियस की जगह पर 6 लिख दो, 6 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर में दिया नहीं है, परपेंडिकुलर को वैसे वैसे रहने दो। बेस दिया हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर दे दो। 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 जा 36, ये हो गया p² प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। अब ये प्लस है, इधर ले आओ इक्वल की तरफ, इक्वल की साइड मैंने LHS की तरफ। तो हम जानते हैं कि इक्वल के इस तरफ मैंने LHS RHS यदि करते हैं तो साइन क्या होता है चेंज होता है। तो प्लस 16 जो है ये हो जाएगा -16 p² और 36 में 0, ये 20 आ गया p²। इसको इससे भी हम लिख सकते हैं p² 20। चूँकि हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो यही स्क्वायर क्या है इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब 20 है का इसका एलसीएम निकालो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो इसका हो गया आपका 2 × 2 × 5 × 1। अब इसमें देखो कौन पेयर है, पेयर है 2 का, तो इसमें से एक पेयर निकाल लो 2, इस दोनों का पेयर नहीं है तो 5 को 1 से करोगे तो 5, जो पेयर में होगा उसको बाहर निकालो, बाद बाकी रूट चढ़ जाएगा। इसी का नियम होता है, क्योंकि इसमें 2 2 का पेयर मिल गया तो एक 2 बाहर निकाल लिया और बाद में कि जो 5 का पेयर मिला ही नहीं तो उस पर रूट चढ़ गया, तो ये हो गया
2√5 सेंटीमीटर। ये हम परपेंडिकुलर निकाल लिए। अब इसी फॉर्मूले पर हमें हाइपोटेनियस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर दिया रहेगा, बेस पूछेगा तो हम बेस निकाल लेंगे। इसे हम देखते हैं। अब हमें उतना फॉर्मूला याद नहीं रखना है, एक ही इसी पर हम पूरा बेसिकली करते चले जाएंगे और एक एक पॉइंट को हम ले करके चले जाएंगे। अब मान लो इसमें 6 सेंटीमीटर है, अब परपेंडिकुलर दे दिया मित्रा 4 सेंटीमीटर। अब बेस हमको पूछेगा, क्या पूछेगा? बेस क्या होगा, बेस क्या होगा। तो हम वही करेंगे जो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कितना है उसकी जगह पर लिख दो 6 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 4, तो ये 4 का स्क्वायर दे दो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। 6 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? 36। वही सेम 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस बी स्क्वायर। और ये प्लस है, इक्वल की इस तरफ ले आएंगे, मैंने LHS की तरफ लाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। 6 में से 6 गया तो 0, 3 में 2, यही हो गया बी स्क्वायर। फिर हमको इसको इस तरफ लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। 20 बेस निकालना है, ये जो स्क्वायर है ये इस पर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। और 20 का एलसीएम निकाल लो आप। एलसीएम निकालोगे तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इसका हो जाएगा 2 to 2 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो इस दोनों का पेयर मिल गया तो इसमें से एक निकाल लेंगे 2। अब इस दोनों का पेयर नहीं मिला तो इस पर चढ़ा दो 2√5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया मेरा? बेस। क्या हो गया? बेस 2√5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम एक ही फॉर्मूले पर बिठा करके हम निकाल सकते हैं। तो हम इसमें 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन। आप 5 क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना आप मैथ्स आपके कंट्रोल में होगा। 5 क्वेश्चन है, आप 5 क्वेश्चन करना, कमेंट सेक्शन में बताना है क्या इसका आंसर होगा। और ये मेरी जो सीरीज है वो पूरा चलेगी, बेसिक से लेकर के हम एडवांस तक लेकर के हम चलेंगे। अब सॉल्व द क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, जैसे देखो इसमें हाइपोटेनियस का लंबाई दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का लंबाई दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो आपसे बेस पूछेगा तो बेस निकाल के बताना है कि बेस क्या होगा। फिर बेस दिया रहेगा 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस पूछेगा तो हाइपोटेनियस का बताना। फिर उसमें दिया रहेगा हाइपोटेनियस दिया रहेगा 8 सेंटीमीटर और बेस दिया रहेगा मेरा 4 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर पूछेगा, बताना क्या होगा इसका। फिर उसका परपेंडिकुलर दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर, बेस दिया रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस बताना। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये उसको प्रैक्टिस करना, निकालना इसी पर। और उसके बाद फिर जो आगे जो इसमें जो नेक्स्ट है वो हम लेकर के आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप हमारे साथ जुड़े रहो। एक एक सीरीज हम लेकर के आएंगे और बेसिक से हम पढ़ाएंगे, बेसिक से एडवांस तक चलेगी। बेस्ट ऑफ लक।